इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का बयान, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं, 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया। हमने इस ज़मीन में अपना मौक़िफ़ अभी तय नहीं किया है। ओपोजिशन इस मामले में वावेला करने से गुरेज करे। जब हम रिजर्वेशन पर गौर करेंगे तब ओपोजिशन इस पर अपनी तवन्नाइयां खर्च कर सकती है। अब उन्हें अपनी तवन्नाइयां बचाकर रखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं है, 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमने इस जमीन में अपना मौक़िफ़ अभी तय नहीं किया है। ओपोजिशन इस मामले में वावेला करने से बचे। जब हम रिजर्वेशन पर गौर करेंगे तब ओपोजिशन इस पर अपनी तवन्नाइयां खर्च कर सकती है। उद्धव ठाकरे ने काफी अहम बयान दिया है। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के जो मांग हो रही थी उसको लेकर के ये बयान है, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं है। उद्धव ठाकरे का ऐसा कहना है। 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जो है मुसलमानों को लेकर रिजर्वेशन पर जरूर कोई ना कोई तजवीज पेश करेंगे, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहा है, क्या उससे ऐसा लग रहा है कि जो पहले उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह की बातें की थी, उससे मुकर रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, शुरू से ही महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम देख रहे हैं, कई मुद्दों पे जो है तीनों ही पार्टियां आमने सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर हमने देखा कि नवाब मलिक ने विधान परिषद में साफ किया था कि मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन के लिए 5% आरक्षण का कानून जो है जल्द सदन में जो है लाया जाएगा, इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो है इसका विरोध किया, और आज हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये मुद्दा हमारे सामने अभी तक आया ही नहीं है। जब ये मुद्दा हमारे सामने आएगा तब हम इस पर बातचीत करेंगे। और जो लोग जो है इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो जो है व्यर्थ बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर तीनों ही पार्टियों की में सहमति जो है बिल्कुल नहीं हो रही। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है, मुस्लिम मंत्री हैं असलम शेख, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो इस सरकार ने वादा किया आरक्षण को लेकर, वो सरकार जो है आरक्षण लाएगी। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस जो है मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, वो विपरीत दिशा में बयानबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस विषय में अभी तक चर्चा हुई ही नहीं है, तो कैसा आरक्षण। तो जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जी अमित, जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ सामने आई थी एक नई आइडियोलॉजी के साथ, शिवसेना अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली चीजें करने का टाइम आया है तो शिवसेना वापस अपने वही तौर तरीके अपना रही है, वही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है जो कि पहले थी। देखिए, निश्चित रूप से एनपीआर के मुद्दे को ही आप ले लीजिए। उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और एनपीआर से किसी को नुकसान नहीं है और राज्य में हम उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया, और आज उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि तीनों ही दल के मंत्रियों की एक समिति गठित की जाएगी और फिर जो है एनपीआर मुद्दे पर चर्चा होगी। और उसके बाद हमने देखा मुस्लिम रिजर्वेशन। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे तीनों ही पार्टियों की सहमति जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसके पहले भी हमने देखा कि जो सीए का मुद्दा था, एनसीआर का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों को लेकर तीनों ही पार्टियों में असहमति है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस उम्मीदों को लेकर ये महाअघाड़ी बनी थी और जिस तरह इन्होंने कहा था कि तीनों ही पार्टियां मिलकर जो है जनता के विकास के लिए काम करेंगी, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे सीए, एनआरसी, एनपीआर और मुस्लिम आरक्षण, ऐसे कई मुद्दे जिसमें तीनों ही पार्टियां आज आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन सब चीजों का हल क्या निकलता है और इसका फायदा जनता को कितना होता है। जी अमित, और जिस तरह से बयान उद्धव ठाकरे दे रहे हैं उसका असर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों के बीच जो इक्वेशन है, जो जिस वजह से ये महाविकास अघाड़ी बनी है, उस पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से बयानबाजियां तीनों ही पक्षों की तरफ से हो रही है और नेता जो है वो एक दूसरे से खुश नहीं है। आपको याद होगा अभी रविवार को जो है एनसीपी की एक रैली हुई थी, सभा हुई थी, जिसमें बीएमसी इलेक्शन जो 2022 में होने वाले हैं उसको लेकर सभा हुई थी। उसमें भी शरद पवार ने साफ कहा था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे तीनों
उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी लगातार जो है बयानबाजी महाविकास अघाड़ी पे कह रही है। हालांकि शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन जिस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं, तीनों पार्टियों के बीच का वैमनस्य सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शायद ये सरकार जो है बहुत दिनों तक अगर इसी तरह से तीनों पार्टियों के बीच रस्साकसी चलती रही तो शायद ये बयानबाजी बढ़ सकती है। एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है, वो रोष है, वो बयानबाजी के तौर पे निकल सकता है। तो निश्चित तौर पे जो है ये तीनों पार्टियों के लिए खतरा जो है आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। तो अमित, जिस तरह से रिफ्ट बढ़ रहा है तीनों पार्टियों के बीच में, उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? देखिए निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा कि बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है यहाँ पर कि जिस तरह से इस सरकार ने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का मसला जो है अभी तक नहीं सुलझा, लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि लगभग 7.25 लाख किसानों के जो कर्ज मुक्ति का पैसा है वो जमा हो चुका है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि इन्हें ये किसानों को लेकर हो, मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो, मुंबई के विकास को लेकर हो, ये सरकार सिर्फ जनता से झूठे वादे कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों के बीच का जो मुद्दा है, जो तीनों पार्टियों के बीच की रस्साकसी है, इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहती है। अब बीजेपी जनता के सामने यही प्रेजेंट कर रही है कि ये तीनों पार्टियों में ही आपस में सहमति नहीं है, तो ये जनता के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल अमित, तीनों पार्टियों के बीच में जो अब रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, बीजेपी उसका फायदा जरूर लेगी, लेकिन इस बीच में अवाम को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी वो देखने वाली बात है। अमित, बेहद शुक्रिया आपका।